हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे। जैसा कि फिजिक्स लैब का एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट जो था वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब ये एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड रहेगा जो एनर्जी बैंड गैप से रिलेटेड है। दोस्तों, एनर्जी बैंड गैप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग एनर्जी बैंड गैप के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो होता है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। इंसुलेटर, सॉरी, पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर और तीसरा होता है इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो कंडक्टर होता है उसका अगर डिफिनीसन हम लोग देखें, उसके बारे में अगर हम लोग समझें, तो कंडक्टर का जो सिंपली परिभाषा यानी कि डिफिनीसन जो होता है वो यही होता है कि जिस एलिमेंट में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं, यानी कि जिस एलिमेंट में या जिस वायर में या जिस कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो आसानी से यानी कि ईजिली कंडक्टर में फ्लो हो जाता है करंट, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और अगर कंडक्टर का हम लोग एग्जांपल देखें तो सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो होता है सोने का, उसका फिर चांदी का होता है। ठीक है, और इस समय जो कंडक्टर यूज होता है उसको हम लोग एल्युमिनियम के नाम से जानते हैं। यानी कि मैक्सिमम जो कंडक्टर यूज होता है उसको हम लोग एल्युमिनियम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेमी कंडक्टर की तरफ। तो सेमी कंडक्टर किसको कहते हैं ये जानते हैं। तो सेमी कंडक्टर हम उस एलिमेंट को कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है दोस्तों वो इंसुलेटर से कम होती सॉरी इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है, उसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, यानी कि कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हम लोग अगर देखें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन सबसे बढ़िया सेमीकंडक्टर माने जाते हैं। और जो सेमीकंडक्टर होता है इसका यूज़ हम लोग आईसी चिप यानी कि चिप को बनाने में ज़्यादा यूज करते हैं। चिप वही जो मेमोरी कार्ड होता है उसी को चिप कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग ने देखा। अब हम लोग देखते हैं इंसुलेटर किसे कहते हैं। तो इंसुलेटर अगर देखें तो इंसुलेटर में करंट का फ्लो नहीं होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है इंसुलेटर में वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। इंसुलेटर में जो रेजिस्टेंस का संख्या होता है या फिर जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो मैक्सिमम यानी कि इनफाइनाइट होता है। ठीक है, उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, उसमें करंट नहीं फ्लो होता है। ठीक है, और अगर हम लोग अब प्रैक्टिकल की तरफ चलें, लैब की तरफ चलें, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट दिख रहा है, टू डिटरमाइन द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड ऑफ अ गिवन सेमीकंडक्टर डायोड 0A79। ठीक है, यानी कि हम लोग को एनर्जी बैंड गैप कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में फाइंड करना है सेमीकंडक्टर। ये डायोड हम लोग को दिया गया है 0A79। ठीक है, इसके अंतर्गत जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है एनर्जी बैंड गैप सेटअप, यानी कि पहले अलग अलग आता था, अब एक ही में आ गया है। एनर्जी बैंड गैप का एक किट होगा जिसमें हम लोग देखेंगे उसमें छोटा सा ओवन भी लगा होगा और ऑन ऑफ करने के लिए हमारे स्विच भी लगे हैं। ओवन को ऑन ऑफ करने के लिए भी स्विच लगे हैं और हमारा एक नॉब होगा जो वेरी कराएगा टेम्परेचर को, और एक टेम्परेचर के लिए एक थर्मामीटर जैसे लगा रहेगा। ठीक है, उसी को हम लोग देख के टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे कि टेम्परेचर कितना है। तो दोस्तों, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग को लिखना है। तो ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को दिख रहा है एकदम सेम ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर जो लिखना है वो लिखना है टू डिटरमाइन द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑफ अ गिवन सेमीकंडक्टर डायोड 0A79। ठीक है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, इसको एक बार और आपको दिखाया जाएगा, आप उसको देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ के एक बार लिख सकते हैं। ऑपरेटर्स अगर हम लोग देखें तो एनर्जी बैंड गैप सेटअप या एनर्जी बैंड गैप का किट आता है, वही सेटअप है। फार्मूला यूज्ड, यानी कि फार्मूला यूज्ड भी आपको अपने लैब की कॉपी में लिखना होता है। उसमें देखिए फार्मूला यूज्ड में क्या लिखना है, व्हेन द डायोड इज इन रिवर्स बायस कंडीशन, the saturation current Is as a function of temperature T is expressed as log Is equal to constant minus 5.036 Eg 10⁻³ ये फार्मूला है। इसी फार्मूले के जरिए हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और वेयर Eg द एनर्जी बैंड गैप इज कंसिडर्ड इन EV
मतलब जो इजी है उसको हम लोग एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं, और इसका जो यूनिट होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। यानी कि एनर्जी बैंड गैप का जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। वैसे तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, लेकिन एनर्जी गैप का जो इलेक्ट्रिकल में एनर्जी गैप होता है उसका जो यूनिट होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इलेक्ट्रिकल में ही देखा जाए अगर एनर्जी का यूनिट हम लोग कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। थस अ प्लॉट ऑफ लॉग आई एस वर्सेस 10⁻³ अपॉन टी विल गिव अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। यानी कि दोस्तों जो हम लोग प्लॉट इसमें ड्रॉ करेंगे, जो प्लॉट खींचेंगे वो लॉग आई एस और 10⁻³ अपॉन टी के बीच में खींचना है, और इसको हम लोग आप जो रीडिंग हम लोग को मिलेगा उसके थ्रू ही हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ओके, तो द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी, मतलब जो स्लोप हम लोग को मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जो एनर्जी बैंड गैप का स्लोप मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और स्लोप का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो आपको दिख रहा होगा, स्लोप इक्वल टू 5.036 इंटू ईजी, ठीक है। यानी कि 5.036 में हम एनर्जी गैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको स्लोप मिल जाएगा, और एनर्जी गैप हम लोग को इसमें फाइंड करना है, स्लोप नहीं फाइंड करना है। तो एनर्जी गैप के लिए जो फॉर्मूला है वो है स्लोप अपॉन 5.036 EV, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्लोप इक्वल टू 5.036 इंटू ईजी। अब ईजी का जो हम निकालेंगे वैल्यू, तो ईजी को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो स्लोप ऊपर आ जाएगा और ये जो है नीचे चला जाएगा, और जो यूनिट होता है वो ईवी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा जो था वो रहा, हम लोगों ने जो ये देखा है ये प्रैक्टिकल का जो है थ्योरी था, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, किट को भी देखेंगे और किट के बारे में भी समझेंगे। दोस्तों ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो किसके बीच में प्लॉट किया गया है, लॉग आई एस और लॉग 1/t या 1/t इंटू 10⁻³ या फिर हम कह सकते हैं लॉग 10⁻³ अपॉन टी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ग्राफ था फार्मूला यूज्ड के अंदर। अब आइए ऑब्जर्वेशन टेबल पे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल जब हम लोग ड्रा करेंगे दोस्तों, तो पहले हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में रहेगा, फिर करंट हमारा माइक्रो एम्पियर में रहेगा, और फिर हमारा टेम्परेचर कैल्विन, यानी कि जो ये टेम्परेचर है इसको हम लोग कैल्विन में चेंज करके यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम लोग 10⁻³ अपॉन टी करेंगे, कैल्विन इनवर्स में ये आएगा, ठीक है। 10⁻³ अपॉन टी करेंगे यानी कि 10⁻³ रहेगा और ये टी रहेगा, ठीक है, कैल्विन इनवर्स में आ जाएगा। उसका लॉग आई एस, यानी कि जो आई एस हमारा करंट है इसका हम लोग लॉग ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा हमारा रीडिंग, ठीक है, टोटल रीडिंग हमारी आ जाएगी। उसका फिर हम ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो लॉग 10⁻³ अपॉन टी, यानी कि ये जो हमारा है इसके बीच इससे, और लॉग आई एस मतलब ये आई एस, ठीक है, इसके इन दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। और जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और जब स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फार्मूला है, ये स्लोप का जो फार्मूला है दोस्तों, हम यहाँ से स्लोप निकाल के और फिर फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा स्लोप आ जाएगा और एनर्जी गैप भी आ जाएगा। तो ये हमारा जो था वो थ्योरी सेक्शन था। हम लोग इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसके बाद एक चीज़ और बता दें, ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद हम लोग रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट से पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो भी ये कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन के हेडिंग के अंदर लिखेंगे। उसका जब कैलकुलेशन के हेडिंग के अंदर लिख लेंगे, यानी कि कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हमारा जो फाइनली रिजल्ट आएगा, जो फाइनली रिजल्ट होगा वो हमारा एनर्जी बैंड गैप होगा, ठीक है। यानी कि जो फाइनली रिजल्ट हमको फाइंड करना है वो एनर्जी बैंड गैप को ही फाइंड करना है। दोस्तों एक बार ऑब्जर्वेशन टेबल को आप लोग ध्यान से देख के इसको ऑब्जर्वेशन टेबल को बना लीजिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना और इसको फिल करना होता है, क्योंकि जो भी आप एग्जामिनर जो भी देखता है वो रीडिंग ही देखता है कि आपने प्रैक्टिकल किया है या फिर ऐसे ही भर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जर्वेशन टेबल को कंसीडर कर लें, इसको अपनी कॉपी में बना लें, ठीक है। और ग्राफ भी ज़रूरी है, और इससे आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी एग्जामिनर आएंगे वो क्वेश्चन आपको इससे पूछेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार ऑब्जर्वेशन टेबल को बना लें और नीचे कैलकुलेशन की हेडिंग डाल लेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन टेबल के जस्ट नीचे ही कैलकुलेशन का हेडिंग होता है, ताकि एग्जामिनर को या फिर जो भी टीचर्स हैं उनको
चेक करने में, देखने में आसानी होती है। ऑब्जर्वेशन टेबल जब ऊपर रहेगा तो अगर आप कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी भी किए रहेंगे तो ऑब्जर्वेशन टेबल से रीडिंग मैच करा के उसका कैलकुलेशन को चेक किया जा सकता है। तो दोस्तों अब ये आप लोग को ऑब्जर्वेशन टेबल आप लोगों ने बना लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने एनर्जी बैंड गैप के किट की तरफ। दोस्तों ये हमारा एनर्जी बैंड गैप का जो है किट है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये माइक्रो एम्पियर यानी कि मीटर है माइक्रो एम्पियर में, और ये वोल्ट मीटर है वोल्ट में, ठीक है, वी में यानी वोल्ट में, ठीक है। और ये हमारा ओवन है, और ये हमारा जो है ये क्या है ओवन, ये हमारा थर्मामीटर एक तरह से है, ठीक है। ये हमारा क्या है, थर्मामीटर है, ठीक। ये जो है थर्मामीटर है, और ये ऑन ऑफ करने के लिए है, ये किट को ऑन ऑफ करने के लिए है। और ये हमारा जो है टेम्परेचर वेरी कराता है, ऐसे घुमाएंगे तो ये टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, और ऐसे करेंगे तो ये टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ होगा। ये ओवन को ऑन ऑफ करने के लिए है, और ये ओवन के टेम्परेचर को हाई और लो करने के लिए है, ठीक है, हाई और लो करने के लिए है। तो यही जो है हमारा किट है। दोस्तों अभी हम आपको फिर एक बार अपने कॉपी की तरफ ले चलेंगे, जिस पे हमने बच्चों से नोट्स बनवाया हुआ हो, उसको हम लोग आपको दिखा देंगे, ताकि आप पूरे ऑब्जर्वेशन टेबल के साथ साथ ऑब्जेक्ट और ऑपरेटर्स और फार्मूला यूज्ड को एक बार पूरा क्लियरली देख लें, ठीक है। 2-3 मिनट के लिए हम उसको दिखाएंगे, और फिलहाल हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें रीडिंग कैसे लेनी होती है, देखिए इसमें जो ये डिजिटल नहीं है दोस्तों, ये एनालॉग है। जो वोल्ट मीटर है ये भी एनालॉग है, और जो अमीटर है ये भी एनालॉग है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आपको बढ़िया से अच्छे तरीके से देखना होगा। जैसे कि इसमें तो एरर होना संभावित है, क्योंकि एनालॉग में एक्यूरेसी नहीं होता है, और डिजिटल जो भी डिजिटल मीटर होते हैं उसमें एक्यूरेसी होता है, क्योंकि इसमें पॉइंट तक आपको दिखा देगा, ठीक है। और इसमें जो है आपको इसमें ह्यूमन एरर ज़्यादा होता है, और जो डिजिटल मीटर होता है उसमें ह्यूमन एरर नहीं होता है, ठीक है, कम होता है। तो ये हमारा एनर्जी बैंड गैप है। आइए इसको हम ऑन करते हैं। तो पहले स्विच को हम ऑन करेंगे बोर्ड से, उसका फिर इसको ऑन करेंगे, और जैसे इसको ऑन करेंगे दोस्तों हम स्विच ऑन कर दिए हैं। अब देखिए इसको हम ऑन करेंगे यहाँ से, तो देखिए इसमें लाइट जलने लगा, और ये लाइट जलने लगा। अभी ओवन ऑफ है, ठीक है, इसको हम ऑन कर दिए, ओवन ऑन हो गया। अब हमारा जो है टेम्परेचर अभी हमारा इंक्रीज़ होगा। ये ओवन ऑन हो गया, तो इसको अभी हीट होगा, तो जब हीट होगा तो हम टेम्परेचर वेरी कराएंगे। देखिए टेम्परेचर जैसे वेरी करा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखिए टेम्परेचर ये वेरी करा रहे हैं तो वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है, ठीक। यानी कि इससे वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर इसमें करंट फ्लो होगा, और टेम्परेचर जो है तेज़ी से बढ़ेगा, देखिए, ठीक है। वोल्टेज को हम वेरी करा रहे हैं तो वोल्टेज इससे बढ़ रहा है, और एक समय आएगा जो वोल्टेज हम पूरा बढ़ा दिए, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा दोस्तों तो ये वोल्टेज फिर कम होने लगेगा, और करंट देखिए बहुत कम मात्रा में जो है करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। और अगर हम ओवन को यहाँ से हाई कर देंगे तो ये जल्दी गर्म होने लगेगा, ठीक है, हीट जल्दी होने लगेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग रीडिंग को नोट करते हैं, ठीक। देखिए टेम्परेचर को डिक्रीज़ कराने लगे तो करंट भी हमारा कम होने लगा, ठीक है। देखते रहिए, उसको ध्यान से देखिए कि अब करंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। और देखिए ये हमारा टेम्परेचर भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, और एक समय आएगा जब टेम्परेचर 100 पे पहुंच जाएगा तो वोल्टेज और करंट दोनों कम होने लगेगा, ठीक है। देखिए करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होने लगा इसमें। आप यहाँ देख रहे हैं वोल्टेज मैं वेरी करा रहा हूँ, लेकिन करंट जो है हमेशा कांस्टेंट हो गया। आप देखिए ये करंट जो है कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको समझते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिकल हम लोग इसका करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको रीडिंग हम इसमें बता दे रहे हैं, कैसे रीडिंग आपको लेना रहता है और कैसे रीडिंग लिया जाता है, ठीक है। दोस्तों एक बार और हम लोग ध्यान से इसको ऑब्जर्वेशन टेबल को एक बार देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल आप लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे। जब 70 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर लेंगे तो हमारा जो आई एस यानी कि करंट जो होगा वो हमारा 60 एम्पियर में होगा, माइक्रो एम्पियर में होगा, ठीक है, एम्पियर नहीं माइक्रो एम्पियर में होगा। उसका जब ये दोनों रीडिंग हमको मिल जाएगा तो सेम हम इसी तरह फिर 5 डिग्री सेल्सियस कम करते हुए अपनी रीडिंग को ले सकते हैं, और इसी तरह करंट इसी रेशियो में कम होते चला जाएगा, ठीक है।
अब दोस्तों अगर यहाँ हम लोग ये दोनों रीडिंग मिल जाएगा तो इन्हीं दोनों रीडिंग से हम लोग ये सब भी फाइंड कर सकते हैं, और ये जब टोटल फाइंड हो जाएगा तो फिर हम लोग कैलकुलेशन से एनर्जी बैंड गैप को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से टेम्परेचर देखें टी, तो हमारा जो टेम्परेचर टी है वो केल्विन में लेना है, तो जो हमारा डिग्री सेल्सियस है इसको हम लोग केल्विन में करेंगे, और केल्विन में करने के लिए क्या करते हैं 273 से प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केल्विन में आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों केल्विन में चेंज होने के बाद हम इसको फिर 10⁻³ यानी कि इसमें 10⁻³ कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये वाली रीडिंग, और इसके बाद हम लॉग ले लेंगे आई एस का, यानी कि जो माइक्रो एम्पियर में करंट है उसका हम लोग लॉग ले लेंगे, तो ये लास्ट वाली रीडिंग हम लोग को मिल जाएगा। एक बार हम ऑब्जेक्ट से फिर आप लोगों को रिवाइज करके बता दे रहे हैं, आप ऐसे ही कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे देखिए ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑफ अ गिवन सेमीकंडक्टर डायोड 0 एम्पियर 79। ठीक, ऑपरेटर्स जो है वो हमारा एनर्जी बैंड गैप सेटअप है, अलग अलग नहीं है, एक ही साथ सब है, उसमें सेमीकंडक्टर भी मिल जाएगा, ओवन भी लगा हुआ है, टेम्परेचर भी है, और वोल्टमीटर अमीटर भी उसमें लगा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला यूज्ड में हम लोग देख लें तो व्हेन द डायोड इज इन रिवर्स बायस कंडीशन द सैचुरेशन करंट आई एस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी इज एक्सप्रेस्ड एज log is इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस 5.036 ईजी 10⁻³ T। ठीक है, ईजी मतलब एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, वेयर ईजी द एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप इज कंसीडर्ड इन ईवी, यानी कि ईजी का जो यूनिट होता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो एनर्जी गैप का जो यूनिट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। थस अ प्लॉट ऑफ अ लॉग आई एस थस अ प्लॉट ऑफ लॉग आई एस वर्सेज 10⁻³ आप लोग एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है और आपको प्लॉट करना है ग्राफ, और यही सब है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। कंसीडर